तो साथियों, एलटीआई और माइंट्री ने अपने इन्वेस्टर्स को नोटिफाई कर दिया है कि उनको एनसीएलटी के थ्रू यहाँ पे मर्जर का अप्रूवल मिल गया है। अब मर्जर का जब अप्रूवल हो मिल जाता है एनसीएलटी के थ्रू, तो वहाँ पर कंपनी को एक रिकॉर्ड डेट देनी होती है और यहाँ पे दोनों ही कंपनी ने 24 नवंबर का जो है तो रिकॉर्ड डेट दे दिया है। यानी इस दिन तक अगर आपके पास शेयर्स होंगे तो आपको बाद में मर्ज्ड क्वांटिटी के शेयर्स मिलने वाले हैं। एलटीआई और माइंट्री के मर्जर के बाद नई जो क्वांटिटी होगी उसका नाम होगा एलटीआई माइंट्री। और अगर आपके पास एलटीआई के शेयर्स हैं तो आपको उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके शेयर्स उतने ही रहेंगे, बस वहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। एलटीआई की जगह आपको नया नाम देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा एलटीआई माइंट्री करके। तो सिर्फ नाम का चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन कहानी जो है तो यहाँ पे माइंट्री वालों के लिए उतनी आसान नहीं है, क्योंकि माइंट्री शेयर होल्डर्स को वहाँ पर उनके जो शेयर्स हैं उसके बदले में एलटीआई के शेयर्स मिलेंगे। और ये जो शेयर का स्वैपिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास 100 माइंट्री के शेयर्स हैं तो उसके बदले में 73 माइंट्री के शेयर्स आपको माफ़ कीजिएगा 73 एलटीआई के शेयर्स आपको मिलेंगे। यानी कि अगर आपके पास 1000 भी शेयर हैं माइंट्री के तो उसके बदले में 730 एलटीआई के शेयर्स मिलेंगे। और इसी तरीके से आप ये नंबर बढ़ा सकते हैं, 10,000 आपके पास यहाँ पे माइंट्री के शेयर्स हैं तो बदले में 7300 एलटीआई के शेयर्स आपको मिलेंगे। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखें कि सपोज किसी के पास 100 शेयर है माइंट्री के, तो उसके पास टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू हो गई 3,76,600 रुपये। तो उसके बदले में 73 एलटीआई के शेयर्स मिलेंगे जो कि 5,155 रुपये के हैं। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड डेट 24 नवंबर है, लेकिन यहाँ पे 24 नवंबर की डेट का मेरे पास शेयर प्राइस अवेलेबल नहीं है। ये उसी दिन पता चलेगा कि शेयर प्राइस क्या है, इसीलिए रिकॉर्ड डेट जो है 24 नवंबर दी गई है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा केस लेके आपको समझा रहा हूँ कि सपोज करिए अगर आज के दिन यहाँ पे रिकॉर्ड डेट होती जो कि आज का प्राइस चल रहा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से शेयर्स का डिवीजन होगा। हालांकि एलटीआई और माइंट्री के इन्वेस्टर्स ने इतना स्मार्टली यहाँ पे शेयर्स को जो है तो ट्रेड किया है कि उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एलटीआई के 73 शेयर्स देखते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू निकल के आती है 3,76,315। और यहाँ पे अगर हम देखें जो 100 शेयर्स हैं एलटीआई के, उसकी टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू निकल के आती है 660 के करीब, 3,76,660। और अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस निकल के आता है वो सिर्फ 300 रुपये है। तो यानी कि उनको 73 शेयर्स तो एलटीआई के मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी 300 रुपये उनका इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा था। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी कि ये 300 रुपये इन्वेस्टर्स को वापस कर देगी। अब यूजली रिटेलर्स के पास इतने ज़्यादा तो शेयर्स होते नहीं हैं, अगर होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको दूसरे तरीके से भी डील कर सकते हैं। मैं एक दूसरा केस ले लेता हूं। सपोज़ करते हैं यहाँ पे अगर 100 माइंट्री के शेयर्स हैं और स्वैपिंग रेशियो दिया है एलटीआई का 73। अब आप इन दोनों को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे ये निकल के आएगा 10, ये निकल के आएगा 7.3। यानी कि अगर आपके पास 10 शेयर हैं माइंट्री के तो इसके बदले में यहाँ पे चूँकि यूएस मार्केट की तरह फ्रैक्शन में तो शेयर्स मिलते नहीं हैं, तो 7 शेयर यहाँ पे आपको पूरे एलटीआई के मिल जाएंगे। और 0.3 जो एलटीआई का 0.3 निकल के आएगा, 0.3 इंटू एलटीआई का जो प्राइस है वो अमाउंट जो है आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसको आप यहाँ पे केस से भी देख सकते हैं। 10 शेयर माइंट्री के आज की डेट में अगर रिकॉर्ड डेट होती तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 37,660 हो रहे हैं। और यहाँ पे 7 शेयर एलटीआई के निकल के आ रहे हैं 3,36,085। तो यहाँ पे 37,660 में से अगर आप माइनस करेंगे तो ये लगभग 1,500 का अमाउंट आता है। तो ये जो है तो इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ये जो 1,500 है ये एग्जैक्टली 0.3 इंटू ये एलटीआई का प्राइस है, क्योंकि 7.3 निकला हुआ था रेशियो, तो 0.3 इंटू दिस करेंगे तो ये टोटल अमाउंट जो है लगभग 1,500 के अराउंड आ जाएगी। तो ये जो इतना अमाउंट है ये इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ से मर्जर को फ़ायदा है या नुकसान, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारी जो 5वीं लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा टीसीएस, उसके बाद देखने को मिलेगा इन्फोसिस, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एचसीएल टेक, उसके बाद विप्रो का नंबर आता है और फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे टेक महिंद्रा। तो जब एलटीआई और माइंट्री का मर्जर होगा तो नई क्वांटिटी जो एलटीआई माइंट्री बनेगी वो यहाँ पे 5th लार्जेस्ट कंपनी हो जाएगी बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यानी टेक महिंद्रा जो है उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा और यहाँ पे नई क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी एलटीआई माइंट्री। तो यहाँ पे 5वीं सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी एलटीआई माइंट्री।
अब अगर हम यहाँ पे पहले एडवांटेज की बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। माइंट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 62,000 करोड़ रुपए, एलटीआई का 90,000 करोड़ रुपए, और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये कंपनी जो है टेक महिंद्रा को पीछे छोड़ देगी। हालांकि टेक महिंद्रा जो है तो वो निफ्टी 50 का पार्ट है, लेकिन उसके अलावा भी आप यहाँ पे देखिए कंबाइंड जो क्वांटिटी होगी उसकी जो प्रमोटर होल्डिंग होगी वो 68% होगी, यानी कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको जो है तो लगभग 31% के आसपास देखने को मिलेगा। और अब अगर आप इसका 31% निकालेंगे तो वो यहाँ पे लगभग 47,000 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे 47,000 करोड़ जो है, तो अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी 50 के जो लास्ट स्टॉक है जिसका सबसे कम वेटेज है तो वो है यहाँ पे बीपीसीएल, और बीपीसीएल की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आई थिंक 66,000 करोड़ के अराउंड है, और उसमें भी अगर आप फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो लगभग 31 या 30s की ही रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जब यहाँ पे मार्च में जो नया निफ्टी 50 में रीबैलेंसिंग आपको देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि एलटीआई माइंट्री निफ्टी 50 का पार्ट हो जाए, और जब निफ्टी 50 का पार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे मनी फ्लो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं जो कि लार्ज कैप को प्रेफर करते हैं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं, या फिर कई सारे ईटीएफ्स बाई किए जाते हैं। तो जो भी ईटीएफ होंगे फिर वो एलटीआई माइंट्री में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है तो फंड का फ्लो इनफ्लो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें वर्टिकल्स पे, तो यहाँ पे एलटीआई ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ये जो नंबर हैं ये एलटीआई के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। इंश्योरेंस सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप कहीं पे यहाँ पे डी ग्रोथ देखेंगे तो वो आपको इस सेक्टर में देखने को मिलेगी जो कि हाईटेक मीडिया एंड इंटरटेनमेंट वाला सेगमेंट है। अब अगर हम यहाँ पे एलटीआई का देखें हाईटेक मीडिया वाला सेगमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन मीडिया टेक्नोलॉजी। अगर आप इस सेगमेंट में ध्यान देंगे तो इस सेगमेंट में आपको माइंट्री जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर माइंट्री को देखा जाए कि वो किस सेक्टर में वीक है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रिटेल, सीपीजी और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। और अगर आप यहाँ पे एलटीआई को देखेंगे तो वो रिटेल यहाँ पे सीपीजी सेगमेंट में जो है अच्छी ग्रोथ दिखाया है, यानी इसका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यानी कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि क्रॉस फंक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा एडवांटेज इन दोनों ही कंपनी को मिलेगा, क्योंकि किसी एक वर्टिकल में यहाँ पे एलटीआई जो है वो वीक दिख रहा है, किसी एक वर्टिकल में माइंट्री वीक है। लेकिन जिस वर्टिकल में एलटीआई वीक है वहाँ माइंट्री ने काफ़ी अच्छा किया है, और जिस वर्टिकल में माइंट्री वीक है वहाँ पे एलटीआई ने काफ़ी अच्छा किया है। तो यानी कि जब दोनों क्वांटिटी मर्ज हो जाएंगी, दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगी, तो दोनों ही अपनी अपनी वीकनेस को ख़त्म कर पाएंगी। अब यहाँ पे करना क्या है, तो देखिए जिनके पास एलटीआई के शेयर हैं उनको तो कुछ भी नहीं करना है, वो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और उनके स्टॉक में जो है तो अब ये आप देख सकते हैं ये एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल गया है। काफ़ी टाइम से करेक्शन में इस लेवल को ये स्टॉक जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा था। 5,000 का जो लेवल था वो काफ़ी क्रूशियल था, और इस स्टॉक ने आज के दिन ब्रेकआउट दे दिया है। अब बात करते हैं माइंट्री की। तो माइंट्री के शेयर्स होल्डर भी यहाँ पे आप चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कम से कम पैसे जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें से बहुत कम आपको जो है वापस मिले, सारा का सारा एलटीआई में ही कन्वर्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए मैंने वो जो फॉर्मूला बताया है 73 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स यानी आपके पास जितने माइंट्री के शेयर्स हैं, ये आप देख लीजिए। आप कोई भी नंबर ये हो सकता है, आ सकता है, कोई भी इंटीग्रल नंबर होगा, दशमलव में समथिंग यहाँ पे नंबर होगा। ये नंबर जितना छोटा हो उतना ही बेटर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप 3 शेयर लेंगे तो यहाँ पे आपको 3 इंटू 0.73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है 2.19, यानी 2 शेयर आपको एलटीआई के मिल जाएंगे, और एलटीआई का शेयर प्राइस इंटू 0.19 इतना रुपए जो है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे पैसे निकालने के लिए तो नहीं आए हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से आए हैं। आपका होरिजन अगर 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का है तो आप चाहेंगे कि वो पैसा आपका इन्वेस्टेड ही रहे।
और अगर आप वो फ्रैक्शन के नंबर को और छोटा करना चाहते हैं तो 3 है तो आप वहाँ पे 4 और शेयर खरीद सकते हैं, यानी टोटल हो जाएगा 7, तो 7 इंटू 0.73 ये निकल के आ जाएगा 5.11। तो यानी आप देख सकते हैं कि 5 शेयर आपको एल के तो मिल जाएंगे और फिर 0.11 इंटू एल का शेयर प्राइस, इतना अमाउंट जो है वो आपको वापस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप वहाँ पे अपना स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। सारी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन करके दे दिया है। आप चाहें अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें, वापस रिपीट करके देख लें, पॉज करके देख लें, खुद से भी कैलकुलेशन करके देख लें। और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप चाहें तो वहाँ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बाकी कंपनी दोनों ही फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे नई एंट्री लेना चाहते हैं, उनको अगर एल और माइंट्री का बिज़नेस पसंद है, और कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे रेंज बाउंड के ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि स्टॉक में जब तेज़ी आएगी तब वहाँ पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि माइंट्री में आप फ्रेश एंट्री मत लीजिए। अगर आपके पास शेयर हैं तो मैंने वो सारी कैलकुलेशन समझा दी है किस तरीके से आपको वहाँ पे शेयर्स जो हैं लेने हैं। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री की बात आएगी तो आप माइंट्री के साथ मत जाइए, आप जाइए एल के साथ। और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ 24 नवंबर तक भी आपको दोनों ही प्राइस में सेम मूवमेंट मिलेगा जैसा कि अभी तक मूवमेंट होता आया है। आप देखिए, इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट हैं, वो कभी किसी एक को ज़्यादा नहीं करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि इसको अगर ज़्यादा भगा दिया तो यहाँ से लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं बराबर से वहाँ पे, अगर एल भागेगा तो माइंट्री भी भागेगा, माइंट्री भागेगा तो एल भागेगा, कोई भी एक गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। यही कहानी जो है दोनों में आपको 24 नवंबर तक क्लियरली देखने को मिलेगी। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।